सारनाथ थाना क्षेत्र के पहड़िया में अकथा तिराहे के समीप रविवार की रात स्कॉर्पियो से आए युवकों ने एक बाइक सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक के पिता ने सारनाथ थाने में 4 नामजद और अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजा तालाब थाने के दीपापुर गांव निवासी राहुल कुमार राजभर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था। सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से जारी शोध प्रवेश परीक्षा के बुलेटिन में खामियां बताते हुए विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक से मिलने जा रहे छात्रों को गेट पर ही रोक दिया गया। परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जाने को लेकर छात्रों और प्रोक्टोरियल के जवानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नहीं होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा नंबर दे के JRF वालों को, जो नॉन नेट लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। पहली चीज़ ये, जबकि रेट उसी के लिए होता है जिसके पास नेट JRF नहीं है। दूसरी चीज़ कि परसेंटाइल के आधार पे कॉलिंग हो रही है, जबकि ऐसा कहीं नियम नहीं है कि परसेंटाइल के आधार पर एग्जेम्प्टेड में कॉलिंग होता है। ये पूरे हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि नंबर जो दिया जा रहा है पर 4 गुना कॉलिंग का, तो 4 गुना कॉलिंग का नियम तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि आप अगर नेट और JRF है तो आपको 4 गुना बुलाया जाएगा। हम लोग की बेसिक मांगे ही। और दूसरी चीज़ है कि एफिलिएटेड कॉलेज में जो सीटें खाली हैं उन सीटों पे ना दिया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट में भी जो सीटें प्रोफेसर्स के अंदर खाली हैं वो अपनी सीटें पूरी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे कि जो सीट है उसको इंक्रीज किया जाए, नंबर ऑफ जो 4 है कॉलिंग के लिए उसको हटाया जाए, और रेट में जो एक्स्ट्रा 5 नंबर दिया जा रहा है उसको हटाया जाए। हम लोग की यही बेसिक मांग है। रामनगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों ने 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रामनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन देने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर जाने के लिए जिद पर अड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ समय बाद लोगों को उनकी बात सरकार तक पहुँचाए जाने का आश्वासन दिया गया और लोगों को छोड़ दिया गया। कोई भी 2-4 आदमी उनके कार्यालय जाके उनसे मिल ले, जो उनका अपना मत कार्यालय है। बात करूँगा, अपने कहा कि वो स्थान पत्र देने का नहीं है, तो उस कार्यालय का मतलब क्या? हमारी सुनवाई तो होती है ना, जनता का दुख मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं है, आप मेरी बात सुने। और स्पष्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ 500 विधानसभा की कोई भी समस्या है आप लेकर जाइए, लेकिन इस प्रकार की मतलब आप अगर हुजूम लेके और जुलूस लेके जाएंगे तो कानून व्यवस्था किसी की बिगड़ती है। नहीं, और हम कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पे आए। आप मेरी बात समझिए, मैं आपके मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे हम लोग आए हैं। और बहुत ही सम्मान से आप लोगों का मत आदर करते हुए यहाँ मतपुर में भी हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ एक रामनगर की अपनी परंपरा रही है, यहाँ के लोगों में एक अपनी भावना रही है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद अब घाटों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। 60 दिनों में 250 कर्मचारियों को लगातार घाटों की मिट्टी साफ कराने के साथ ही पूरी तरह से साफ किया जाएगा, ताकि काशी भ्रमण पर आने वाले श्रद्धालुओं व काशीवासियों को समस्या का सामना न करना पड़े। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी शाखा का त्रिवार्षिक चुनाव व वार्षिक सम्मेलन दिल्ली से आए AIRF व NRMU के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की देखरेख में कैंट स्टेशन पर हुआ। यहां पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। महामंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए बेमियादी कार्य बहिष्कार व हड़ताल शुरू करने की बात कही। त्रिवार्षिक तो उसमें उनका चुनाव भी था, और दूसरा यह है कि मुगलसराय में जो हमारी सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन है उसका जोनल यूथ कॉन्फ्रेंस भी थी 8वीं। तो ये 2 विषय थे जिनके लिए आज विशेष तौर पर आना था। ये चुनाव क्या है? चुनाव के बारे में अभी जो हमारी हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसने कहा है कि 4 महीने के अंदर चुनाव कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में सोमवार को प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने जनसुनवाई किया। कार्यालय में आयुष मंत्री के बैठने की जानकारी मिलते ही फरियादों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यालय में पूरे दिन जनसुनवाई के दौरान ज्यादातर मामले जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से संबंधित रहे।
नगर निगम वाराणसी के लोगों की समस्या का निस्तारण के लिए नगर आयुक्त और महापौर की पहल पर विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भेलुपुर जोन में महापौर के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने जन चौपाल लगाया। इस मौके पर क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भेलुपुर जोन पे नगर निगम के सभी अधिकारियों को जल के अधिकारियों के साथ आज GIS सर्वे, जलकल, सीवर जो भी नगर निगम और जलकल से संबंधित शिकायतें थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग भेलुपुर जोन को बैठे थे और जो भी आपत्तियां आई उसका हम लोग निस्तारण किए। अपने 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ दशाश्वमेध घाट पर अपने ससुर के अस्थि को लेकर पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री वैदिक विधि विधान से पिंडदान कर मणिकर्णिका घाट पर अस्थि का विसर्जन किया। मॉरिशस के PM के साथ उनकी पत्नी और पत्नी के भाई मौजूद रहे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सोमवार की देर शाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में PM ने दर्शन पूजन किया। विश्वनाथ धाम परिसर में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मॉरिशस के PM को काष्ठ कला का मॉडल स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। मंदिर परिसर में 60 बटकों ने मंत्रोच्चारण और डमरू दल ने डमरू बजाकर उनका स्वागत किया। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट।